नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास के अंदर अपने हैमर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हैमर अर्थात हथौड़ा। देखो, आपने हथौड़ा है वो घरों के अंदर भी काम में लिया है और काम में लेते ही हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि हथौड़ा है वो किस पदार्थ का बना हुआ होता है, हथौड़े के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, हथौड़ा कितने प्रकार का होता है और कौन सा हथौड़ा किस काम के लिए उपयोग किया जाता है। तो आज इन्हीं बातों को आज की क्लास के अंदर अपने सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है अपना हैमर। हथौड़ा है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हैमर कहा जाता है भाई। अब देखो, हैमर के अंदर पहली मुख्य बात, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एक हैमर का इंट्रोडक्शन या फिर परिचय आप क्या बता सकते हो? तो देखो, हैमर है वो अपना एक क्या है, चोट मारने वाला औजार है। क्या है भाई? हैमर एक चोट मारने वाला औजार। इसके संबंध में दूसरा शब्द भी आपको मिल सकता है। क्या मिल सकता है? मैंने लिखा है स्ट्राइकिंग टूल। स्ट्राइकिंग टूल क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया है, चोट मारने वाला औजार अर्थात स्ट्राइकिंग टूल। ठीक है। दूसरी बात, मटेरियल से संबंधित। एक हैमर है वो किस मटेरियल यानी कौन से पदार्थ से बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है पदार्थ से संबंधित, ड्रॉप फोर्ज्ड कार्बन स्टील। क्या याद रखोगे? ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील या फिर इस्पात। ठीक है। उसके बाद में अगली बात आती है। देखो, नोट लगा के लिखेंगे। हैमर के हैमर के पिन व फलक भाग को कठोरीकृत किया जाता है। कठोरीकृत किया जाता है। देखो, मैंने इसके अंदर क्या बात लिखी है, देखना एक बार। इसके संबंध में आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। क्या मिल सकता है? हथौड़े के या फिर हैमर के कौन से भाग को कठोरीकृत किया जाता है? तो आप बता सकते हो पिन और फलक भाग। पिन या फिर फेस भाग को क्या किया जाता है? कठोरीकृत किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि हथौड़े के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जिसको कठोरीकृत नहीं किया जाता अर्थात मुलायम रखा जाता है? तो देखो, हैमर के चिक भाग को मुलायम रखा जाता है। अर्थात चिक भाग को कभी भी कठोरीकृत नहीं किया जाता है। ये बात इसके अंदर आप ध्यान रखोगे। अगली बात, हैमर के हैमर के पिन का आकार हैमर के पिन का आकार व भार के अनुसार इसका
वर्गीकरण किया जाता है। देखो अगली बात क्या लिखी मैंने कि हैमर के अंदर जो पिन भाग होता है उसका आकार कैसा है और हैमर का वजन है वो कितना है, इसके आधार पर हैमर का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट बात क्या आती है, चिन्हन कार्यों के लिए इंजीनियर हथौड़े का भार या फिर वजन कितना रखा जाता है, 250 ग्राम होता है। ठीक है, चिन्हन यानी मार्किंग के कार्यों के अंदर जो हथौड़ा काम में लिया जाता है उसका वजन कितना होता है, 250 ग्राम। ये जो लाइन है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो मार्किंग के काम के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो हथौड़ा है वो भी कौन सा है, बॉल पिन हैमर है। ठीक है, तो ये देखो अपने हैमर से संबंधित मुख्य बातें हो गई। इसके अपने आगे चलते हैं और आगे अपने देखेंगे कि हैमर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अपने हेडिंग लगाएंगे पार्ट्स ऑफ हैमर। पार्ट्स ऑफ हैमर, पार्ट्स के अंदर अपना पहला भाग आता है फेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे फलक या फिर फेस। फेस भाग कौन सा होता है, हैमर के अंदर चोट मारने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अपने फेस बोलते हैं। हैमर में यह भाग चोट मारने वाला भाग होता है, जिससे अपने क्या करते हैं, ठोकने पीटने का या फिर चोट मारने का काम इसी के द्वारा करते हैं। दूसरी बात इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, फलक के किनारों पर गड्ढा पड़ने से बचाने के लिए इसे कॉन्वेक्स या फिर आपको मिल सकता है थोड़ा उत्तल बनाया जाता है। देखो फेस भाग है, इसके जो किनारे हैं, किनारों पर कोई गड्ढा ना पड़े, किनारे हैं वो खराब ना हो, इसलिए इस फेस भाग को क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, दूसरा भाग आता अपना पिन या फिर कहीं कहीं आपको पेन भी लिखा मिल सकता है। सेकंड भाग अपना पिन भाग कौन सा है, तो हथौड़े के अंदर जो शीर्ष भाग है उसी का दूसरा नाम क्या है, वही पिन है। शीर्ष भाग का दूसरा नाम पिन है। ठीक है, अब देखो हथौड़े के अंदर जो पिन भाग होता है इसी को देख के हथौड़े की पहचान की जाती है कि हथौड़ा अपना कौन सा है। हैमर में
पिन भाग के आकार को देखकर ही उसका प्रकार पता चलता है। ठीक है ना। हैमर में पिन भाग के आकार को देखकर ही उसका पता चलता है कि हैमर है वो अपना कौन सा है। अब देखो पिन भाग है, इसका उपयोग क्या होता है, तो पिन भाग है इसके द्वारा अपने क्या करते हैं, आकार या फिर स्वरूप देने वाला ये भाग होता है। आकार व स्वरूप देने वाला भाग, जैसे कि रिवेटन है, ठीक है, मोड़ना है, ये किसके द्वारा किया जाता है, पिन के द्वारा किया जाता है। जैसे रिवेटन व मोड़ना। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड भाग पिन। अगले भाग की ओर चलते हैं। अगला भाग आता है अपना 3 नंबर चिक। चिक भाग कौन सा होता है, तो देखो शीर्ष या फिर बोल सकते हैं पिन और फेस के मध्य का जो भाग होता है उसको बोलते हैं अपने चिक। शीर्ष की जगह मैं लिख देता हूं, पिन लिख देता हूं। पिन व फलक के मध्य का भाग क्या होता है, चिक होता है। चिक होता है। अब देखो चिक भाग है, इसको कभी भी कठोरीकृत नहीं किया जाता, इसको मुलायम रखा जाता है। ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने पीछे इसको लिखा दिया। दूसरी अगली बात कि ये जो चिक भाग है इसको पोस्ट नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, इसे पोस्ट नाम से भी जानते हैं या फिर जाना जाता है। अगली मुख्य बात, हथौड़े के अंदर जो वजन होता है, हथौड़े का कितना वजन है वो किस भाग के ऊपर लिखा रहता है, तो वो भी अपने बता सकते हैं। हथौड़े का वजन हमेशा चिक भाग के ऊपर लिखा जाता है। हैमर का वजन चिक भाग पर ही लिखा रहता है। तो ये हो गया अपना चिक भाग। इसके आगे चलते हैं। अगला जो भाग आता है उसका नाम आता है आई होल। आई होल को हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, नेत्र छिद्र। अगला भाग कौन सा भाई, नेत्र छिद्र। नेत्र छिद्र कौन सा भाग है, हैमर का वह भाग जिसके अंदर हैंडल फिट होता है, जिसके अंदर हैंडल को फिट किया जाता है, उस भाग को क्या कहते हैं, आई होल बोलते हैं। हैमर में हैंडल को फिट करने के लिए बनाया गया भाग क्या कहलाता है भाई, आई होल कहलाता है। नेत्र छिद्र कहलाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो आई होल होता है इसको हमेशा अंडाकार बनाया जाता है। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, कुछ इस टाइप से इसको बनाया जाता है, राउंड इसको
नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि अंडाकार जो आकृति है उसके अंदर जो हैंडल होता है उसकी दृढ़ता ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो अपने हैंडल लगाएंगे तो इसके अंदर हैंडल कभी भी घूमेगा नहीं, क्योंकि इसकी दृढ़ता ज़्यादा है। अगर राउंड छिद्र अपने बना देंगे तो इसके अंदर अपना हैंडल है वो आसानी से घूम जाएगा, इसकी दृढ़ता ज़्यादा नहीं होती है। नेत्र छिद्र को अंडाकार आकृति में बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हैंडल दृढ़ता से फिट रहता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना आई होल भाग। अगले भाग की बात करते हैं। अगला भाग आता है अपना हैंडल। हैंडल या फिर हत्था। हैंडल भाग है, इसके अंदर पहली बात, हैंडल जो भाग है उसके पदार्थ की बात करें तो हैंडल का जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है भाई? लकड़ी। कैसा पदार्थ होता है? लकड़ी। उसके बाद में जो हैंडल होता है, हैमर के अंदर जो हैंडल लगाया जाता है उसके अंदर झटका सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, यानी कि वो झटका सहन करने योग्य होना चाहिए। हैंडल झटका सहने योग्य होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये सारे हैमर के मुख्य भाग कंप्लीट हो जाते हैं। पांच प्रकार के अपने भाग होते हैं हैमर के अंदर। अब देखो ये सारे भाग है, ये जो हैमर होता है उसके ऊपर कहाँ उपस्थित होते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम के ऊपर और दिखाता हूँ ये सारे भाग। ये देखो, ये अपना हैमर का डायग्राम है। इसके अंदर भागों की बात करें तो देखो जो भी सारे भाग पड़े हैं वो यहाँ पे अपने देखेंगे। पहला भाग अपने पढ़ा था फलक। इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को अपने फलक या फिर फेस कहते हैं। ठीक है, इस भाग को थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है ताकि इसके जो किनारे हैं इनके ऊपर गड्ढा ना पड़े। उसके बाद में पढ़ा था हमने पिन भाग। पिन भाग को देखकर ही हम क्या करते हैं? हैमर की पहचान करते हैं। इसके अंदर पिन है, इसका आकार कैसा भाई? गेंद के समान है, यानी बॉल के समान दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? बॉल पिन हैमर। तो इस प्रकार हम इसकी पहचान करते हैं। तो ये हो गया पिन भाग। उसके बाद में हमने पढ़ा था चिक भाग। ये हो गया चिक भाग, दोनों के मध्य का भाग। पिन और फलक के मध्य का भाग चिक भाग हो गया, जिसको कभी भी कठोरीकृत नहीं किया जाता, मुलायम रखा जाता है। और हैमर का जो भार होता है वो इसी भाग के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे एक भाग और बच गया, इसको क्या बोलेंगे? गर्दन या फिर नेक। उसके बाद में ये जो भाग है इसको क्या बोलेंगे? हैंडल बोलेंगे। अब इसको सामने से देखेंगे तो सामने से देखने पर ये इस प्रकार से अंडाकार आकृति हमें दिखाई देगी। एक होल दिखाई देगा जिसके अंदर ये हैंडल फिट होता है। इस होल को क्या नाम देते हैं हम? क्या बताया था मैंने? आई होल, नेत्र छिद्र, आई होल। ठीक है, एक बात रह गई पीछे कि आई होल के अंदर अपने हैंडल को फिट करते हैं। अब हैंडल है वो ढीला ना हो, ठीक है, उसके लिए हम इसके अंदर एक पच्चर लगाते हैं। उस पच्चर को क्या नाम देते हैं? वेज नाम देते हैं भाई। क्या नाम देते हैं? वेज। तो मैंने पीछे लिखा नहीं है तो मैं एक बार पीछे लिख देता हूं, आप ध्यान रखना। आई होल के अंदर लिख देता हूं मैं, हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए
एक पच्चर लगाते हैं, पच्चर लगाते हैं, जिसे जिसे वेज कहते हैं, वेज कहते हैं। आप ध्यान रखोगे, देखो आपने देखा भी होगा घरों के अंदर जब अपने हैंडल को लगाते हैं, उस हैंडल को, वो हैंडल है वो अपना ढीला ना हो इसलिए उसके अंदर एक पाचर लगाते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? वेज नाम देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने देखते हैं कि हैमर है वो अपने कितने प्रकार के होते हैं। तो अपने हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ हैमर। टाइप्स ऑफ हैमर। सबसे पहला हैमर, पहले हैमर की बात करें, पहला जो हैमर आता है उसका नाम आता है दस्ती हथौड़ा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हैंड हैमर। हैंड हैमर, हैंड हैमर होता है ये कहाँ पे यूज होता है? तो ये देखो फिटिंग शॉप या फिर मशीन शॉप के अंदर इसका यूज किया जाता है भाई। इसका यूज कहाँ किया जाता है? मशीन शॉप या फिटिंग शॉप में। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा हथौड़ा है जो कि मशीन शॉप या फिर फिटिंग शॉप के अंदर यूज किया जाता है, तो हम बताएंगे कौन सा है वो, दस्ती हथौड़ा या फिर हैंड हैमर। अगली बात, यह जो हथौड़ा होता है इसका वजन है, वेट है, वो भी पूछा जा सकता है। इसका भार कितना होता है? तो हमेशा हैंड हैमर का जो भार होता है वो होता है 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम। कितना वजन होता है इसका? 125 ग्राम से 1500 ग्राम। दूसरी अगली बात, मुख्य बात, कि इसका जो हैंडल होता है, हैंडल अपने फिट करते हैं, उस हैंडल की लंबाई है वो कितनी रखी जाती है? हैंडल की लंबाई है वो कितनी रखी जाती है? तो हमेशा याद रखोगे, एक दस्ती हैमर की जो लंबाई है वो अपने को रखनी है कितनी? 250 मिलीमीटर से लेकर 350 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी हैंडल की लंबाई हो गई, ये इसका भार हो गया और ये इसका उपयोग हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपना जो हैंड हैमर होता है ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अपने देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लगानी है टाइप्स ऑफ हैंड हैमर। टाइप्स ऑफ हैंड हैमर, हैंड हैमर के प्रकार। सबसे पहला हैमर, सबसे पहला जो हैमर आता है उसका नाम आता है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हथौड़ा। बॉल पिन हथौड़ा, इसके अंदर देखो पहली मुख्य बात, ये जो हथौड़ा होता है इसका जो पिन होता है वो किसके समान होता है? गेंद के समान या फिर बॉल के समान होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया भाई? बॉल पिन हैमर। तो देखो लिखेंगे इसका पिन गेंद के समान, गेंद के समान होता है और इसका उपयोग है वो देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखो इसका जो मुख्य उपयोग है वो तो है रिवेटिंग करना, इसके अलावा हम चिपिंग कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, और मार्किंग के काम में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो पहला मुख्य उद्देश्य मैं लिखता हूँ,
रिवेटिंग कार्यों में, रिवेटिंग कार्यों में। और दूसरा उपयोग मैं लिखता हूं अगला, चिपिंग, चिन्हन कार्यों में। तो एक बॉल पिन हैमर का क्या यूज होगा भाई? रिवेटिंग करना, चिपिंग करना और चिन्हन कार्यों के अंदर इस हैमर का उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला हैमर, बॉल पिन हैमर। उसके बाद में भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड अपना हैमर आता है, उसका नाम क्या आता है? सेकंड हैमर का नाम है क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हथौड़ा। अब देखो इसके अंदर क्या बात अपने को ध्यान में रखनी है। ये जो हथौड़ा होता है, इसका जो पिन होता है वो हैंडल के क्रॉस में लगा हुआ होता है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? क्रॉस पिन हैमर। तो देखो इसके अंदर लिखेंगे, इस हथौड़े में, इस हथौड़े में पिन, पिन हैंडल के, हैंडल के क्रॉस में लगा रहता है, क्रॉस में लगा रहता है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? क्रॉस पिन हैमर। उसके बाद में देखो आता है इसका यूज। ठीक है, इसका यूज। तो देखो इसका यूज कहां किया जाता है? कॉर्नर, नालियां या सॉरी, ये क्रॉस पिन है, मैंने स्ट्रेट पिन का बता दिया। क्रॉस पिन का जो यूज है वो है, देखो सीट को, सीट को एक दिशा में, एक दिशा में फैलाना। देखो मैंने ये जो यूज लिखा था पहले वो स्ट्रेट पिन हैमर का, वो गलती से लिख दिया मैंने। इसका जो यूज है वो क्या है? सीट को एक दिशा में फैलाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? क्रॉस पिन हैमर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा हैमर आता है स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर। हिंदी में देखो इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको सीधा पिन हैमर कहते हैं अपने। क्या कहते हैं? सीधा पिन हैमर। इसका जो पिन होता है वो हैंडल के समांतर में बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम हो गया सीधा पिन हैमर। आगे मैं इसके डायग्राम भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने इसको बताया था। ठीक है ना? इस हथौड़े का पिन, इस हथौड़े का पिन हैंडल के, हैंडल के, हैंडल के समांतर, समांतर बना होता है, बना होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका यूज है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो पहले जो यूज बताया था वो यहाँ पे करना है। तो इसका यूज नालियां, नालियां, चैनल और कॉर्नर में किया जाता है।
कोई किनारा है, कॉर्नर है या फिर चैनल है, उसके अंदर अपने को हैमरिंग करनी है तो वहाँ पे अपने सीधा पिन हथौड़े को काम में अपने लेंगे। ठीक है, तो अपना जो हैंड हैमर होता है वो टोटल 3 प्रकार का होता है, मैंने बता दिया। पहला होता है बॉल पिन हैमर, दूसरा क्रॉस पिन हैमर और तीसरा सीधा पिन हैमर। अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर लेके चलता हूँ आपको कि ये किस प्रकार से दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो सबसे पहला हथौड़ा कौन सा बताया था, बॉल पिन हैमर। ये होता है बॉल पिन हैमर। इसके पिन के ऊपर नजर डालिए, इसका पिन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, बॉल यानी कि गेंद के समान दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, बॉल पिन हैमर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया था, रिवेटिंग करना, लेकिन इसके द्वारा हम चिपिंग या फिर चिन्हन कार्यों के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड बताया था क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर है, इसकी जो पिन होती है वो देखो एंडल के क्रॉस में होती है। एंडल अपना इस प्रकार से है और इसकी पिन है वो इस प्रकार से है, तो देखो क्रॉस में हो गई, इसलिए इसका नाम हो गया क्रॉस पिन हैमर। इसका यूज क्या बताया था, सीट को एक दिशा में फैलाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला स्ट्रेट पिन हैमर। इसकी पिन देखो इस प्रकार से है और ये जो हैंडल है ये भी इस प्रकार से है, तो दोनों समांतर में बने हुए हैं, एक सीध में हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेट पिन हैमर। और इसका क्या यूज बताया था मैंने, नालियां, चैनल या फिर कॉर्नर में चोट मारने के लिए इसका अपने यूज करते हैं। तो तीनों हैमर कंप्लीट हो गए, समझ में भी आ गए आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हैमर अपना कंप्लीट हो जाता है, कौन सा, हैंड हैमर। अब देखो दूसरा हैमर आता है कला हैमर, कला हथौड़ा, इंग्लिश में कला हैमर। अब देखो ये जो हैमर होता है इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। क्या नाम है इसका, अन्य नाम। इसको किस नाम से जाना जाता है, और तो इसको देखो जंबूर हथौड़े के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, जंबूर हथौड़ा। इसको जंबूर हथौड़ा भी बोलते हैं। इसके अंदर देखो क्या होता है, इसकी जो पिन होती है वो हैंडल के क्रॉस में रहती है और हैंडल की ओर झुकी रहती है। ठीक है, इसकी पिन हैंडल के क्रॉस में व उसकी ओर, किसकी ओर, वही हैंडल की ओर, उसकी ओर झुकी रहती है, झुकी रहती है। अगली मुख्य बात कि इस हैमर के अंदर जो पिन भाग होता है उसके अंदर एक स्लॉट भी कटा रहता है, एक खांचा भी कटा रहता है। इसकी पिन में वी खांचा भी कटा रहता है। हो गई बात कंप्लीट। उसके बाद में आता है इसका यूज। एक कला हैमर का यूज कहाँ करते हैं, तो देखो आपने देखा होगा जो खाती होता है कारपेंटर, वो इसको सबसे ज्यादा यूज में लेता है। तो देखो कारपेंट्री सोप व कील उखाड़ने के लिए इस पिन का यूज किया जाता है। इसके अंदर कील को फंसा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया अपना कला हैमर, जो कि सेकंड नंबर का हैमर है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा हैमर आता है अपना मृदु हथौड़ा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सॉफ्ट हैमर या फिर मृदु हथौड़ा। इसका यूज क्या होता है भाई, तो देखो
जहाँ पे अपने को हल्की चोट मारनी होती है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। हल्की चोट मारनी होती है और थोड़े से उसके ऊपर, जॉब के ऊपर कोई निशान ना पड़े, कोई गड्ढा ना हो, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घरों के अंदर जैसे टाइल्स लगाते हैं, तो टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ पे चोट मारनी होती है, तो अपने नॉर्मल हथौड़ा तो काम में नहीं ले सकते, नॉर्मल से चोट मारेंगे तो टाइल अपनी डायरेक्ट टूट ही जाएगी, तो वहाँ पे चोट मारने के लिए इस प्रकार के हैमर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मर्दू हथौड़ा। इसके बारे में भी देखेंगे अपने। देखो, कार्यखंड को कार्यखंड की सतह लिखता हूं, कार्यखंड की सतह को चोट से बनने वाले निशान या गड्ढों से बचाने के लिए प्रयोग होता है। देखो मैंने क्या लिखा कि कार्यखंड की सतह को चोट से बनने वाले निशान या फिर गड्ढा पड़ जाता है उससे बचाने के लिए ये प्रयोग होता है। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हल्की चोट मारने में उपयोगी है। ये बात भी सही है, दोनों ही देख लेना आप। ठीक है, अब देखो जो अपने मर्दू हथौड़ा होते हैं, सॉफ्ट हैमर होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी अपने देखेंगे। तो देखो हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर। क्या हेडिंग लगाई, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर के प्रकार। पहला प्रकार रो हाइड हैमर। रो हाइड हैमर है वो कौन सा होता है भाई, तो देखो कच्चे चमड़े का हथौड़ा, कच्चे चमड़े का हथौड़ा जिसको क्या बोलते हैं, रो हाइड हैमर। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो स्टील का एक हैमर बनाते हैं जिसको क्या करते हैं हम, डबल फेस हैमर होता है जिसके दोनों साइड फलक होते हैं, उसके समान हम स्टील का हैमर बनाते हैं और दोनों फलक के ऊपर क्या कर देते हैं, चमड़े के टुकड़े लगा देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं, कच्चे चमड़े का हथौड़ा। तो देखो इस हैमर को इस्पात यानी कि स्टील, इस्पात द्वारा डबल फेस हैमर के समान बनाते हैं, हैमर के समान बनाते हैं। ठीक है, अगली बात, इसके पश्चात क्या करते हैं हम, इसके फेस के ऊपर चमड़े के टुकड़े लगा देते हैं, इसके फलक पर चमड़े के टुकड़े लगाते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड नंबर की बात। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसका यूज़ है वो भी ध्यान में रखना है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो देखो मशीन के ऊपर जो पार्ट्स होते हैं उनको फिट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीन पार्टों के ऊपर, जैसे कि कोई मशीन का पार्ट है वो ख़राब हो चुका है, उसको अपने को बदलने की आवश्यकता है और बदलेंगे तो वहाँ पे अपने चोट मारने की आवश्यकता रहती है,
तो अपने वहां पे हम किसका यूज करेंगे, कच्चे चमड़े के हथौड़े का यूज करेंगे। मशीन पार्टों पर, ठीक है। तो अपना 1 नंबर का जो सॉफ्ट हैमर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, कच्चे चमड़े का हथौड़ा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर का जो हैमर है इसको भी अपने देख लेते हैं। सेकंड नंबर का हैमर आता है मैलेट हथौड़ा। मैलेट हथौड़ा, मैलेट हैमर कौन सा होता है भाई, तो देखो लकड़ी से निर्मित जो हथौड़ा होता है इसको नाम क्या देते हैं अपने, मैलेट हैमर। लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित हथौड़ा, हथौड़ा क्या कहलाएगा भाई, मैलेट, मैलेट कहलाता है, ठीक है, मैलेट कहलाता है। पदार्थ मैंने आपको बता ही दिया, क्या यूज करते हैं पदार्थ के रूप में, लकड़ी का यूज करते हैं। अब लकड़ी है वो कौन सी काम में लेनी है ये भी अपने को ध्यान में रखनी है। लकड़ी हमेशा कठोर काम में ली जाती है, जैसे कि लकड़ी, जैसे कि शीशम है, शीशम है, इमली है, इमली, किक्कर, किक्कर, टिक आदि प्रकार की लकड़ी हम इसको बनाने के लिए काम में लेते हैं। अब देखो इसका यूज, उपयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखो सीट मेटल के अंदर हम इसका यूज करते हैं, धातु चादर के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। सीट मेटल कार्यों में, ओके। 3 नंबर का अपना हैमर आता है नायलॉन हथौड़ा। ठीक है, नायलॉन हथौड़ा। नायलॉन हथौड़ा है, नायलॉन एक चिम्मड़ पेट्रोलियम पदार्थ है जो कि काफ़ी धक्का सहन करने की शक्ति रखता है, ठीक है। इसलिए नायलॉन के हथौड़े भी बनाए जाते हैं। इसको भी क्या करेंगे, एक इस्पात के द्वारा डबल फेस वाला हैमर बनाएंगे और उसके दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम नायलॉन के टुकड़ों को फिट कर देंगे। नायलॉन एक चिम्मड़ पेट्रोलियम, चिम्मड़ पेट्रोलियम पदार्थ है, पदार्थ है जो काफ़ी धक्का सहन करने की, धक्का सहन करने की शक्ति रखता है, शक्ति रखता है, ठीक है भाई। अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, हल्की चोट मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं, हल्की चोट मारने में, ठीक है। तो ये अपना 3 नंबर का हैमर कंप्लीट हो जाता है, नायलॉन हथौड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का जो हथौड़ा आता है उसका नाम आता है प्लास्टिक हथौड़ा। प्लास्टिक हथौड़ा, इसके अंदर देखो इस हैमर को
इस्पात द्वारा डबल फेस हैमर के समान बनाया जाता है। इसको भी क्या करेंगे, स्टील से बनाएंगे और डबल फेस हैमर के समान इसको बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसके पश्चात इसके फलक पर प्लास्टिक व रबड़ के पैड कस दिए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका यूज तो आपको पता ही है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज भी हल्की चोट मारने के लिए किया जाता है, जहाँ पे इस निशान पड़ने की वो रहती है नॉर्मल हैमर से, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 प्रकार के सॉफ्ट हैमर कंप्लीट। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने कितने प्रकार के हैमर पढ़ लिए। पहला दस्ती हैमर, हैंड हैमर हो गया, दूसरा कलाई हैमर हो गया, तीसरा मर्दू हैमर हो गया। अब 4 नंबर का हैमर आता है अपना स्लेज हैमर। चौथा हैमर कौन सा है भाई, अपना स्लेज हैमर। स्लेज हैमर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घन हथौड़ा। क्या कहा जाता है इसको, घन हथौड़ा। देखो ये जो हथौड़ा होता है ये अन्य हथौड़ों की तुलना के अंदर भारी होता है, वजन के अंदर ज्यादा होता है इसमें वजन। ठीक है, यह हथौड़ा या फिर यह हैमर अन्य हैमर से वजन में भारी होता है। और दूसरी बात, इसके जो फेस होते हैं वो दोनों तरफ फेस होते हैं, और वो क्या होते हैं, चपटे होते हैं। इसके दोनों तरफ फेस होते हैं जो कि चपटे होते हैं। ठीक है, अगली मुख्य बात, अगर आपको पूछा जाए कि इस हैमर का जो वजन है वो कितना होता है, तो आप बताओगे इस हैमर का जो वजन है वो 2 किलो से लेकर 10 किलो तक होता है। कितना होता है, 2 किलो से लेकर 10 किलो तक। अगली बात, इसका जो हैंडल होता है, हैंडल की लंबाई भी आपको पूछी जा सकती है कि एक स्लेज हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है। देखो पीछे भी मैंने आपको लंबाई बताई थी, वो हैंड हैमर की थी। ये अपना स्लेज हैमर है, इसका वजन और हैंडल की लंबाई अलग होगी, उसकी अलग होगी। ठीक है, तो इसके हैंडल की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 600 मिलीमीटर से लेकर 900 मिलीमीटर तक। कितनी होगी भाई, 600 मिलीमीटर से लेकर 900 मिलीमीटर। आगे आता है इसका उपयोग। तो एक स्लेज हैमर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं स्लेज हैमर का उपयोग लोहारगिरी या फिर हम बोल सकते हैं फोर्जिंग कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। लोहारगिरी अर्थात फोर्जिंग
फोर्जिंग कार्यों में, फोर्जिंग कार्यों में हम इस हैमर का यूज करते हैं। ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हो। दोनों तरफ जो इसके फेस हैं ये चपटे होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ इसके फेस होते हैं जो कि चपटे होते हैं। और इसका वजन कितना होता है, 2 किलो से 10 किलो। हैंडल की लंबाई 600 से 900 मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना 4 नंबर का हैमर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपना हैमर आता है पावर हैमर। पावर हैमर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति हथौड़ा, शक्ति हथौड़ा। देखो शक्ति हथौड़ा है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज भारी कार्यों में किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं बहु उत्पादन कार्यों में किया जाता है, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह होती है वहां पे इनका उपयोग होता है। इनका भारी कार्यों में या फिर बहु उत्पादन कार्यों में उपयोग होता है। अब देखो इनके प्रकार आते हैं कौन कौन से, तो देखो ये विद्युत चलित हैमर, भाप चलित हैमर, अगला हाइड्रोलिक हैमर आदि प्रकार के होते हैं। देखो इसके अंदर क्या बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हैमर होते हैं ये देखो इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा यूज किए जाते हैं, जहाँ पे अपने को जो बड़े जॉब है उनकी हैमरिंग करनी होती है, वहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखो ये जो हैमर होते हैं ये विद्युत से भी चलते हैं, भाप से भी चलते हैं और हाइड्रोलिक के द्वारा भी इनको चलाया जाता है। ये इनके प्रकार है। तो देखो हैमर हैं वो यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल 5 प्रकार के हैमर अपने होते हैं। आज अपने 5 प्रकार के हैमर है, इनको कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इस क्लास को हम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।